हाय दोस्तों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय हाईवे सीरीज़। मैं राघव अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूँ ये राघव अरोड़ा के चैनल पर। आइए कि स्टार्ट करते हैं। जैसे कल आपको पेमेंट एंड यूनिट्स तक पढ़ा दिया गया था, ओके। और अब बात करते हैं लेटरल फ्रिक्शन के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया गया था कि क्यों स्ट्रेट आउट नहीं पाई जाती, क्योंकि रेडियस ऑफ स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर इन्फिनिटी रेडियस पुट करूँगा तो ये ज़ीरो हो जाएगी। तो बेसिकली लेटरल फ्रिक्शन तभी पैदा होती है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा हुई, उसको काउंटरैक्ट करने के लिए पैदा होती है। तो अगर यही नहीं पैदा हो रही तो ये क्यों पैदा हो, है ना। इसका जन्म इसी के लिए होता है। आइए बात करते हैं कैम्बर की। कैम्बर को समझना बड़ा ही आसान है यार, बड़े लोगों के लिए हुआ है। कैम्बर क्या है, कैम्बर क्या है, कैम्बर क्या है। कैम्बर बेसिकली प्रोवाइड क्यों किया जाता है, पानी को निकालने के लिए, ड्रेनेज देने के लिए रोड्स को, कि अगर कल को बारिश का पानी आ जाए तो रोड पे खड़ा ना हो जाए यार, रोड पे खड़ा ना हो जाए, रोड पे खड़ा ना हो जाए। क्योंकि अगर रोड पे खड़ा हो जाएगा ना तो क्या होगा, एक तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी रोड पे, एक तो फ्रिक्शन कम हो जाएगी, दूसरा जीव जंतु काफ़ी पैदा हो जाएंगे, एंड है ना। तीसरा तीसरा क्या बात है, तीसरे क्यों रोड, क्योंकि अगर तो मेरा बिटुमन रोड है, अगर वहाँ पानी आना शुरू हो गया तो क्या होगा, बिटुमन की स्ट्रिपिंग होनी शुरू हो जाएगी, बिटुमन की स्ट्रिपिंग बाहर आना शुरू हो जाएगा। चौथा कारण क्या है, अगर पानी हो तो अगर मेरे सब लेयर में चला गया, फ्लेक्सिबल पेवमेंट के सब लेयर में चला गया, शायद उसकी फाउंडेशन में असर डाल सकता है, शायद उसकी फाउंडेशन में उधर असर डाल सकता है ना, डाल सकता है ना। और अगर तो अर्दन रोड हुआ तो शायद मेरी अर्दन रोड का सेटलमेंट भी हो जाए, तो कैम्बर देने के काफ़ी कारण पाए गए। अब टाइप्स ऑफ कैम्बर मैं अभी पढ़ाने तो नहीं लगा, अब आगे पढ़ाऊंगा। बट टाइप्स ऑफ कैम्बर में ये बताने जा रहा हूँ कि कैम्बर प्रोवाइड कैसे किया जाता है। कैम्बर प्रोवाइड करने का पहला तरीका है कि रोड के सेंटर पॉइंट को रेज कर देना विद रिस्पेक्ट टू एजिस। इससे हमें स्ट्रेट कैम्बर मिलता है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में, कि जैसे ये मेरा इनर एज है, मेरा आउटर एज है। अगर तो मैंने सेंटर को बढ़ा दिया ना, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा इनर एज है, मेरा आउटर एज है, ये मैंने सेंटर को मैंने रेज कर दिया, इसको क्राउन कह दूंगा, तो ये मुझे पहले तरह का कैम्बर देगा जिसको स्ट्रेट कैम्बर कहता हूँ। दूसरा कैम्बर है, ये हॉरिजॉन्टल कर्व्स में प्रोवाइड किया जाता है, कि इसमें क्या करता हूँ, रेजिंग आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज ऑन कर्व्स, ये कर्व्स में प्रोवाइड किया जाता है। इसके बारे में बड़ा डिटेल से हम पढ़ने जा रहे हैं आगे, कि आउटर एज को मैं इनर एज के विद रिस्पेक्ट टू कर देता हूँ। ये देखिए, ये भी एक हिसाब से कैम्बर ही है, ये भी ड्रेनेज को, पानी को यहाँ बाहर रुकने नहीं देगा, ये कर्व्स में प्रोवाइड किया जाता है। अब पढ़ने जा रहा हूँ टाइप्स ऑफ कैम्बर क्या है। टाइप्स ऑफ कैम्बर में सबसे पहले पढ़ना है स्ट्रेट कैम्बर। स्ट्रेट कैम्बर मैंने आपको बताया है कि मैं सेंटर को रेज कर देता हूँ, कितना राइज करता हूँ, वाई राइज करता हूँ, ठीक है। और ये एंगल क्या होता है, 1/n, ठीक है। इसकी स्लोप भी 1/n है, ठीक है। इसकी टोटल विथ w है और इसकी हाफ विथ w/2 है। अब 1/n क्या, किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल। इसको n% भी कह देता हूँ या 1/n कह देता हूँ। यहाँ देखा जाए tan थीटा का क्या फॉर्मूला होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y/w/2, y/w/2, ठीक है। अब tan थीटा को मैं 1/n भी कह देता हूँ, 1/n इजिकल टू y/w/2। तो y क्या मेरा राइज है, जब राइज निकाला तो y इजिकल टू w/2n आया। तो अगर तो कल को मैं स्ट्रेट कैम्पर अपनी रोड को देना चाह रहा हूँ तो मुझे सेंटर से कितना राइज देना पड़ेगा, w/2n राइज देना पड़ेगा। ये ध्यान रखना। तो जनरली ये कहाँ पाया जाता है, कंक्रीट पेमेंट्स में स्ट्रेट कैम्पर पाया जाता है। किसके लिए पाया जाता है, फॉर स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए। भाई यार क्यों, क्योंकि यार अगर पहली बात ये है कि अगर तो तेज से मेरा, मान लीजिए मेरा व्हीकल जा रहा है। अब व्हीकल्स का क्या होता है कि उनका एक साइकोलॉजिकल रीज़न होता है कि वो सेंटर लाइन में चलते हैं, और कैम्बर भी सेंटर से ही दिया गया। जब सेंटर से चल रहे हैं, सेंटर में क्या है, कैम्बर उनको क्या, एक जर्क सा लगा था, इधर की ओर थर्स्ट लगेगी, एक जर्क लगेगा कि वो इधर की ओर जाए, क्योंकि इधर की ओर ढलान है, इधर की ओर स्लोप है, और कईयों को इधर की ओर लगेगी थर्स्ट। इससे एक्सीडेंट या ओवरटर्निंग के या टॉपलिंग के चांसेस काफ़ी बढ़ सकते हैं। इसके कारण स्ट्रेट कैम्बर काफ़ी कम दिया जाता है। बेसिकली कंक्रीट पेमेंट कहाँ पाए जाते हैं, गलियों में पाए जाते हैं, है ना, जहाँ पर इतना खर्चा नहीं कोई करना चाहता बिटुमन को लेकर, वहाँ कंक्रीट पेमेंट दे दिए जाते हैं, क्योंकि यार गलियों में सेफ होता है, क्योंकि गलियों में स्लो मूविंग व्हीकल्स पाए जाते हैं। अगले कैम्बर की बात करते हैं, जिसको पैराबोलिक कैम्बर भी कह देता हूँ। इसका राइज भी y है, बट यहाँ पर एक ऐसा कोई तीखा सा कुछ है नहीं, यहाँ पर एक स्ट्रेट सी है,
पेमेंट, तो इसका भी W/2 पाया जाता है। इसकी इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन ये फास्ट मूविंग व्हीकल्स के लिए भी इफेक्टिव है। पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है, एक्स के इजिकल टू ए वाई, है ना। तो अगर तो x को 0 पुट कर दूंगा तो y भी 0 आ जाएगा, ये मुझे पता है यहाँ पर, है ना। अगर x को y/2 पुट कर दूंगा और y को कैपिटल Y पुट कर दूंगा तो ये आएगा W/2 स्क्वायर, है ना। यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया, W/2 स्क्वायर इजिकल टू AY, है ना। तो जब मैंने क्या किया यहाँ तक आ गया W स्क्वायर बाय 4 अपॉन A इजिकल टू AY। अब मुझे पता है एक कंडीशन है मेरे पास जो IRC ने दी है कि जो पैराबोलिक है और स्ट्रेट है, इसका कैम्बर का दोनों का राइज सेम होता है, तो यहाँ मुझे राइज क्या आया था, मुझे स्ट्रेट में राइज क्या आया था, y इजिकल टू W/2n। तो मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया, W स्क्वायर अपॉन 4 इजिकल टू A W/2n, है ना, W/2n, ठीक है। यहाँ पर मैंने y की जगह ये पुट कर दिया, तो क्या हुआ, a जब निकाला गया A आया NW/2, तो जब मैंने a को कहाँ पुट कर दिया, a को दोबारा से मैंने इसी इक्वेशन में पुट कर दिया, x स्क्वायर इजिकल टू AY। तो जब यहाँ पुट किया तो मेरे पास y की वैल्यू आ गई राइज की 2x स्क्वायर अपॉन NW। अगर आप ये पूरा समझना चाहते, याद नहीं करना चाहते, तो सीधा आप राइज की वैल्यू याद कर लीजिए। मैं ये इस कारण पढ़ाऊँ कि कल को आपको SSC JEE अगर देना पड़ गया तो शायद उसमें डेरिवेशन पूछ सकते हैं। अगर कल को आप ESE में जा सकते हैं तो शायद ये डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डेरिवेशन। तो ये दो एक राइज ये आ गया, ठीक है। तो बेस्ट वो थी तीसरा जो बेस्ट मेथड पाया जाता है वो है बोथ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक। ये दोनों फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए है, ओके। ये देखिए, स्ट्रेट पैराबोला स्ट्रेट, ओके, स्ट्रेट पैराबोला स्ट्रेट, ओके। कैम्बर्स के लिए नोट्स लिखिए। कैम्बर किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल की टाइप पे डिपेंड करता है सर पहले। तो दूसरी बात, ये पेमेंट के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। एक चार्ट बनाऊंगा जो मुझे IRC ने दिया पेमेंट और रेनफॉल के हिसाब से। रेनफॉल को दो हिस्सों में बांट दिया, हैवी और लाइट के बीच में। पहला बात करता हूँ सीमेंट, कंक्रीट और हाई बिटुमिनस। यहाँ पर मैंने 2% दिए, 2% मैंने कैम्बर दे दिया। हैवी में ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा। 2% को 1/50 भी कह सकता हूँ। 1.7% इधर लाइट के लिए दे दिया। थिन बिटुमिनस की 2.5%, ठीक है। थिन बिटुमिनस की 2.5% क्यों दिया, क्योंकि यार अब इस रोड की कंडीशन, ये सबसे अच्छा रोड पाएगा हाई बिटुमिन। अब ये रोड इतना अच्छा नहीं पाया जाता थिन बिटुमिनस, इसमें परवियसनेस भी थोड़ी सी पाई जाती है, इसके कारण इसका 2.5% दिया हुआ है। अब इसको लिखने के लिए मैं 2% को इधर ले आऊँगा, 2% आ गया। वाटर बॉन्ड वगैरह ये इससे थोड़ा सा कम इसकी क्वालिटी पाई जाती है, इसके लिए इसका ज़्यादा देना पड़ेगा 3%, इसके लिए 2.5%। अर्दन रोड सबसे बेकार रोड पाया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा देना पड़ेगा कैम्पर 4%। और लाइट के लिए मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से उठा लीजिए, इधर 2 को यहाँ से उठा लिया, 2.5 को यहाँ से उठा लिया, 3 को यहाँ से उठा लिया, सबसे अच्छा मेथड है ये, ओके। आगे बात करते हैं कि शोल्डर क्या होता है। शोल्डर को समझने के लिए आप सभी को रोड पे जाना पड़ेगा। रोड ये मान लीजिए मेरी रोड के इर्द गिर्द यहाँ कोई मिट्टी का भी छोटा सा रोड बनाया होता है, मिट्टी से भी छोटा सा एक मिट्टी का अर्दन रोड सा छोटा सा बनाया होता है, ताकि क्या हो कि शोल्डर हमें इस कारण दिया जाता है कि कभी कभार क्या होता है कि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, हम क्या करते हैं, अब रास्ते में तो खड़े कर नहीं सकते क्योंकि आसपास से काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, हम क्या करते हैं, शोल्डर पे ले जाते हैं। एमरजेंसी लेन होती है, कुछ समय के लिए वहाँ खड़े भी कर सकते हैं, वो एमरजेंसी लेन है। तो इसके बारे में बड़ा डिटेल्स में आगे पढ़ूंगा, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दी। तो कैम्बर, शोल्डर में भी कैम्बर देना पड़ेगा। कहते हैं शोल्डर का कैम्बर शुड बी 0.5% स्टीपर होना चाहिए, किससे, कैम्बर ऑफ पेमेंट से। बट इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3%। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी देनी होनी चाहिए, 3%। अब ये कंडीशन तभी लागू होती है अगर तो मैं कैम्बर को प्रोवाइड कर रहा हूँ बाय रेजिंग सेंटर, ठीक है, समझ चुके होंगे आप इस बात को। कैम्बर रेजिंग आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज दिया जा रहा है, तो मुझे जो कैम्बर की वैल्यू होगी ना मेरी, जैसे कैम्बर की जो वैल्यू होगी शोल्डर की, वो कैम्बर ऑफ पेमेंट के इक्वल होगी, ठीक है। जैसे ये पेमेंट का कैम्बर दिया, ये शोल्डर का भी कैम्बर थीटा दे रहा हूँ, इसी शोल्डर का भी कैम्बर थीटा ही दे रहा हूँ, ठीक है, तो सेम होगी। एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ,
सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट है, हैवी रेनफॉल हो रही है, कैम्बर बताइए शोल्डर का। अब जब हैवी रेनफॉल होती है, सीमेंट का होता है, इसका जो मैंने चार्ट बताया था उससे मुझे ये पता चला कि रोड का कैम्बर 2% होता है। अब मुझे कंडीशन मेरी ये पता है कि कैम्बर का, शोल्डर का कैम्बर रोड के कैम्बर से क्या होता है, 0.5% स्टीपर होता है, 2.5% आगे। बट क्या इसे मैं कहूँगा कि ये वो मेरा कैम्बर नहीं यार, मिनिमम कैम्बर मेरा 3% है, टाइप तो दे ही नहीं सकता, तो कैम्बर शोल्डर 3% दूंगा, ठीक है। इसी तरह पैराबोलिक कैम्बर है, एक क्वेश्चन है, 2% दे दी हुई स्लॉप, कहते राइस बताओ। तो पैराबोलिक कैम्बर की मुझे फाइनली इक्वेशन पता है, 2x²/NW। इसमें मुझे पता है 2/100 1/50 हो गया, 1/50 1/n होता है, तो n की वैल्यू की होगी 50, तो n की वैल्यू 50 पर दी, तो y=x² + 25 W। थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट, थैंक यू।